नमस्कार प्रिय साथियों, आज हम लोग देखेंगे बहुभुज और बहुभुज में विकर्णों की संख्या हम कैसे निकालते हैं इसके बारे में जानकारी लेंगे। दोस्तों, बहुभुज में विकर्णों की संख्या का जो फार्मूला है इसे रेलवे परीक्षा 2001 में डायरेक्ट पूछ लिया गया था और एसएससी 2009 में भी इसे डायरेक्ट पूछ लिया गया था कि एक बहुभुज n भुजाओं वाले एक बहुभुज में विकर्णों की संख्या कितनी होती है। तो दोस्तों, इसका जो फार्मूला होता है बहुभुज में विकर्णों की संख्या, बहुभुज में जो विकर्णों की संख्या का फार्मूला होता है, बहुभुज में विकर्णों की संख्या बराबर क्या होता है दोस्तों कि बहुभुज की भुजाएं, यानी कितनी भुजाएं दिया हुआ है वो बहुभुज की भुजाएं, और उन भुजाओं में से हम 3 माइनस कर लेते हैं। बहुभुज की भुजाओं में से 3 माइनस कर लेते हैं और इसके नीचे लिख देते हैं 2। यही होता है किसी भी भुजा वाले बहुभुज में विकर्णों की संख्या। क्वेश्चन में दिया हुआ था कि n भुजाओं वाले बहुभुज में विकर्णों की संख्या, तो हमें भुजाओं की संख्या n दी हुई थी, तो यहाँ होगा n और गुणा n-3 और बट्टे 2। यह होगा n भुजाओं वाले बहुभुज में विकर्णों की संख्या। यह क्वेश्चन दोस्तों डायरेक्ट, यह फार्मूला जो है रेलवे परीक्षा 2001 और एसएससी 2009 में पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन हमारा दोस्तों एसएससी सीपीयू 2006, एसएससी जीडी 2010 और रेलवे 2003 तथा दिल्ली पुलिस 2013 में पूछा गया था कि 100 भुजाओं वाले बहुभुज में विकर्णों की संख्या बताइए। तो आपको मैंने ऊपर बताया है कि बहुभुज में विकर्णों की संख्या निकालने के लिए आपको लिखना पड़ता है भुजा यानी कि n-3 और नीचे क्या होगा 2। इसी फार्मूले पे दोस्तों यहाँ n की वैल्यू 100 दिया हुआ है, तो हम यहाँ लिख देंगे 100 और फिर 100 में से 3 को घटा लिया जाएगा दोस्तों, और इसके नीचे लिख देंगे हम 2 से आप 100 को काट देंगे दोस्तों तो हो जाएगा 50, और 100 में से आप 3 को घटाएंगे तो होगा 97, यानी 50 गुणे 97। और जब हम इसका दोस्तों गुणा करेंगे तो आएगा 0, 5 सत्ते 35 का 5, 3 आ गया, 5 45 3 48, यानी 4850 विकर्ण जो है होंगे। यानी जिस बहुभुज में 100 भुजाएं होंगी उस बहुभुज में 4850 विकर्ण होंगे। तो यह दोस्तों बहुत ही इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, और ये जो सवाल हम बता रहे हैं आपको ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप देख रहे हैं कितनी बार पेपरों में पूछा जाता है। अगर आपको फार्मूला नहीं याद है दोस्तों तो आप इस सवाल को नहीं लगा सकते। अगला जो सवाल है, एक बहुभुज में 27 विकर्ण हैं, इसकी भुजाओं की संख्या कितनी होगी। ये एसएससी 2006, रेलवे 2005 और अध्यापक परीक्षा 2009 में सवाल पूछा जा चुका है। आप अभी पढ़े हैं कि बहुभुज में विकर्णों, अगर भुजाएं n दी हों तो विकर्णों की संख्या क्या होती है, तो n-3 और अपान 2, और इसी के बराबर दे रखा है दोस्तों 27। तो आप क्या करेंगे, इस 2 का यहाँ तिरछा गुणा होगा तो हो जाएगा 2, और इस n का इसमें गुणा कर दीजिए तो यह आएगा दोस्तों यहाँ से n² माइनस 3n और बराबर 27 दूना के 54। आप इसे लिख सकते हैं दोस्तों n² माइनस का 3n और माइनस का 54 बराबर 0। आपको ये दिख रहा है n में द्विघात दिख रहा होगा। अब आप इसे द्विघात समीकरण की तरह दोस्तों सॉल्व कर लेंगे तो आपको n का जो मान आएगा यही इस बहुभुज की भुजाओं की संख्या होगी। तो चलिए दोस्तों इस समीकरण को हम लोग सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि n का मान क्या आता है। दोस्तों हम यहाँ देखेंगे कि n² माइनस, इसे लिख सकते हैं हम 9n प्लस 6n माइनस 54। n कामन करेंगे यहाँ से दोस्तों तो n माइनस का 9 और यहाँ से प्लस 6 कामन करेंगे तो n माइनस का 9। यहाँ हमें मिलेगा दोस्तों n माइनस का 6, n प्लस का 6, n माइनस का 9 बराबर 0। हमें n के 2 वैल्यू मिलेंगे, n बराबर -6 और n बराबर 9। तो हम देख रहे हैं दोस्तों ये n बराबर -6 दे रहा है कि n की जो वैल्यू है वह -6, यानी n किसी भी बहुभुज की ऋणात्मक भुजाएं नहीं हो सकती, इसलिए यह मान जो होगा अमान्य हो जाएगा। इसका मतलब हमारा जो आंसर होगा n बराबर 9,
यही हमारी भुजाओं की संख्या होगी। यानी जिस बहुभुज में 9 भुजाएं होंगी उस बहुभुज में विकर्णों की संख्या कितनी आएगी? 27। तो ऐसे ही मैथ के अच्छे और शानदार क्वेश्चंस को पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।